अरे जहाँ श्रृंगार गौरी विराजे है, कमल फूल त्रिशूल भी साजे है, कमल फूल त्रिशूल भी साजे है। नंदी प्रतीक्षा पूर्ण हुई है, और नंदी के प्रतीक्षा पे आपको अच्छा लगता है तो उठाए दो हाथ। अरे नंदी प्रतीक्षा पूर्ण हुई है, दूर हुई है उदासी। हर हर महादेव, अरे बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है, बम बम बोल रहा है। अरे शिवलिंग मिला है ज्ञान वापी में, खुश है काशी के वासी। अरे बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। बम बम कितना बोल रहा है काशी, इसी बात की पड़ताल करने के लिए लगातार आज तक की टीम बनारस में काशी विश्वनाथ की नगरी में मां गंगा की गवाही के सामने यहाँ पर टिकी हुई है। जोरदार तालियां काशी के लोग अपने लिए बजा लें। केडीएम नेश जी की टीम का ये गाना आप सुन रहे थे, उन्होंने कह दिया है शिवलिंग तो मिल गया है, लेकिन मुस्लिम पक्ष उसको ठहरा रहा है फव्वारा। इन सब के बीच आपको बताते चले आज भी दिन भर काशी में क्या कुछ घटा है, कैसे अब शिवलिंग एक मिला लेकिन दूसरे शिवलिंग का दावा कर दिया गया, इस तरह की खबर भी आ गई है सामने। उस पर एक रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन मंच पर जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका परिचय आपसे करवाऊं उसके पहले मौनी महाराज जी शंखनाद करने वाले हैं शाम 7 बजे का। बिना देर किए अब बाईं तरफ से परिचय कराना शुरू करती हूं, जोरदार तालियां बजाइएगा। धर्म संसद यहां पर आज तक ने सजाई हुई है, जाने माने देश के हमारे जितने भी ऋषि मुनि हैं जिनके पास ज्ञान का अगाध भंडार है, लेकिन वो जो दावे कर रहे हैं उनके दावे पर भी बहुत सारे सवाल दूसरे पक्ष की ओर से उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले राजेंद्र तिवारी जी, पूर्व महंत काशी विश्वनाथ मंदिर परिषद के इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पशुपति तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है, जोरदार तालियां बजा दीजिए। डांडी स्वामी जी अन्नपूर्णा आश्रम के महाराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। ब्रजभूषण ओझा जी ट्रस्टी हैं आप काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के, आपका भी बहुत स्वागत है। महंत श्रवण दास जी, आप महंत हैं शिव हनुमान मंदिर के, आपका भी बहुत स्वागत है। महंत बालक दास जी, तालियों में कमी नहीं पड़नी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। महंत बालक दास जी महंत पातालपुरी मठ के हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। बाबा मौनी महाराज जी शंखनाद से जिन्होंने शुरुआत की, आप पीठाधीश्वर हैं सागरी आश्रम के, आपका भी बहुत स्वागत है। महंत सर्वेश्वर सरन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साध्वी गीतांबा जी धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, महिलाओं की भी बढ़ चढ़कर भूमिका इस पूरे मामले में देखने को मिल रही है, आपका भी बहुत स्वागत है। साध्वी पूरांबा जी धर्मगुरु, आपका भी स्वागत है। और साध्वी शारंबदा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इन सभी के साथ चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि आज तो कुलपति तिवारी जी जो मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी ओर से नया दावा कर दिया गया। वो दावा कर रहे हैं कि दरअसल जहां पर वुजू होता है उसके नीचे भी एक शिवलिंग है और अब उसको खोदने की मांग वो कर रहे हैं। क्या ये वास्तव में हो सकता है? जब मामला जिला जज में पहुंच चुका है, इनकी ओर से एक याचिका भी लगाई जानी है। उस याचिका में ये दावा करने वाले हैं कि इनको शिवलिंग में जलाभिषेक का अधिकार दिया जाए। क्या ये अधिकार मिलेगा? दोनों ही तरफ के दावों की होगी पड़ताल, लेकिन आज जो जाने माने महंत हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं, उनसे तीखे सवाल यहाँ की जनता के भी होंगे और इसके साथ ही सबूत भी मांगे जाएंगे कि क्या होंगे प्रमाण जिससे आप इस बात को अदालत की दहलीज पर साबित कर पाएंगे कि मस्जिद नहीं मंदिर है और अंदर जो मिले हैं वो बाबा हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद होगी चर्चा की शुरुआत। बाबा ही कैद में रहेंगे तो कब तक कैद में रखे जाएंगे? क्यों रखे जाएंगे? उनका अपराध क्या है? क्यों तो कैद में रखा जाएगा? मतलब ये तो बहुत बड़ी एक देश के लिए अभिशाप है। वो देवों के देव हैं, साक्षात महादेव हैं, पुराणों में जिनका गुणगान है, जिनकी महिमा महान है, सृष्टि के संहारक वाली पहचान है, तो फिर कैद में क्यों उनका स्थान है?
ये सवाल हम नहीं, वाराणसी का पूरा हिंदू पक्ष पूछ रहा है। जब बाबा ही कैद में रहेंगे तो कब तक कैद में रखे जाएंगे? क्यों रखे जाएंगे? उनका अपराध क्या है? वो विश्वेश्वर महादेव का अपराध क्या है? क्यों उनको कैद में रखा जाएगा? मतलब ये तो बहुत बड़ी एक देश के लिए अभिशाप है। जिला अदालत में सुनवाई के ठीक पहले ज्ञानवापी में एक और शिवलिंग का दावा सामने आ गया। सर्वे, साक्ष्य और सच की लड़ाई में उलझे ज्ञानवापी केस में ये नया मोड़ आ गया। ये दावा खुद काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत की ओर से हुआ है, जिन्होंने मंदिर की 154 साल पुरानी तस्वीर का हवाला दिया, तहखाने में एक और शिवलिंग का पता बता दिया। ये हमारे नंदी भगवान है। यहाँ देखिए लोग बैठे रहते थे और इस तरह से जो यहाँ पर यही दरवाजा है जहाँ पे वो शिवलिंग है, जो नीचे के तल में। महंत ने पुरानी तस्वीर के जरिए ज्ञानवापी में एक एक जगह की पहचान की। नंदी के करीब पुराना शिवलिंग होने की बात कही। ग्राउंड फ्लोर में, इसके बगल में कुआं है पूरब साइड में। उस कुएं से जो है भगवान शंकर को माँ पार्वती जब आई थी काशी, भगवान शंकर तो कहा पानी में, तो भगवान शंकर ने कूप का निर्माण किया, ज्ञान कूप कहते हैं। उस कूप में पानी कर वही जो है कूप है, और उस कूप के इसके नीचे एक मंजिल और है। अब एक और शिवलिंग के दावों और दलीलों के साथ ज्ञानवापी केस में नई मांग है। भगवान भोलेनाथ को इस कैद से मुक्ति मिले, शिवलिंग की पूजा पाठ और सेवा की इजाजत मिले। लेकिन मैं ये दावा के साथ कर सकता हूँ वहाँ पर शिवलिंग है नीचे, और नीचे के शिवलिंग का जो पूजा पाठ जो सन 92 से बंद है, उसको जो मैं चालू जो पहले चलता रहा उसको मैं पुनः लागू करने के लिए याचिका दाखिल कर रहा हूँ। यानी जो केस अब तक शिवलिंग के दावे पर उलझा और अटका है, सुनवाई से ठीक पहले वहाँ एक और शिवलिंग की बात आ गई है। पहले शिवलिंग को मुस्लिम पक्ष लगातार फव्वारा बता रहा है, बार बार हिंदू पक्ष के दावों पर सवाल उठा रहा है। में शिवलिंग का कोई भी इंग्रेडिएंट्स नहीं है। शिवलिंग में क्या क्या चीजें होती है ये हर हिंदू जानता है। और वो फुवारा है, फुवारा कटा हुआ होता है, उसमें निशान 5 खांचे बने हुए हैं जिस पर फुवारा रख के फुवारा चलाया जाता है। आखिरी बार वो फव्वारा कब चला था? हम ये तो नहीं बता पाएंगे आखिरी बार कब चला था, क्योंकि हम तो बराबर वहाँ मस्जिद पर नमाज पढ़ने जाते नहीं। हमने उसको चलते हुए कम से कम आज से 20 साल पहले जरूर देखा था। हालांकि आज तक से बातचीत में सर्वे में शामिल फोटोग्राफर भी फव्वारे वाले दावे पर सवाल उठा रहे हैं। पानी में डूबे फव्वारे पर आश्चर्य जता रहे हैं। वो जो वहाँ पे मिली है, आकृति मिली है, वो पानी में पूरा जो कुआं है वह भी करीब करीब 6 इंच से ज्यादा डूबा हुआ था। बाहर से वो दिख नहीं रहा था कि वो कुआं भी है। मुझे उस दिन उम्मीद ही नहीं थी कि वहाँ पे कुछ मिलेगा, क्योंकि वो पानी में पूरा डूबा हुआ था। और जब पानी में कोई चीज इतनी डूबी हुई है तो वो फव्वारा तो कभी थ्रो ही नहीं कर सकती। मुझे नहीं मालूम है कि कोई ऐसा भी फव्वारा होगा जो 6 इंच से ज्यादा, या हमको लगता है लगभग 1 फुट पानी में डूबा हो और वहां से प्रेशर बाहर जो है थ्रो करके फव्वारा अपना काम कर सके। ऐसा फव्वारा मैंने नहीं देखा। शिवलिंग के दावे के साथ ज्ञानवापी में पूजा की मांग तेज हो गई है। केस में याचिका लगाने वाली महिलाएं भी फव्वारे वाले दावे को नकार रही हैं। शिवलिंग की जल्द से जल्द पूजा पाठ की मांग कर रही हैं। वो फव्वारा नहीं है, वो महादेव जी हैं। नंदी जी का चेहरा जिस तरफ भी रहता है, जिस तरफ भी वो मुंह करके बैठते हैं, उस तरफ महादेव जी जरूर होते हैं। युगों लेकिन वो तो कह रहे हैं फव्वारा है ना, थोड़ा फुवारा नहीं है, शिवलिंग है। शिवलिंग है वो फुवारा। उनकी सोच गलत है, उन लोग का सोच गलत है, मगर हम लोग की शिवलिंग है, हमारे महादेव भगवान है। सोमवार से ज्ञानवापी केस में अदालत सारे दावों पर सुनवाई करेगा। सबूतों पर चर्चा होगी और साक्ष्यों की पड़ताल। लेकिन इससे पहले नए शिवलिंग के दावे ने केस को और उलझा दिया है। ज्ञानवापी विवाद को एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। चित्रा त्रिपाठी, कुमार अभिषेक और समर्थ श्रीवास्तव के साथ रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक। तो चलिए बिना देर किए चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मौनी महाराज जी, मैं आपके पास आते हुए, शंखनाद तो आपने कर दिया है, लेकिन अदालत की दहलीज पर शंखनाद करने के लिए आपको प्रमाण देने पड़ेंगे। कैसे साबित करेंगे कि जो बाबा प्रकट हुए हैं वो भगवान शिव हैं और उनकी आराधना का अधिकार आप लोगों को मिलना चाहिए? काश्यामि काश्यते काशी, काशी प्रकाशिका, शा काशी विदिता जेन जेन प्राप्ता ही काशिका।
ये काशी अनादिकालीन परंपरा की काशी है। सतयुग से लेकर के कलयुग तक तमाम बार जब प्रलय होता है तब भी काशी का कहीं विनाश नहीं होता है, क्योंकि अगर पुस्तक से संविधान चल सकता है तो हमारे धर्मशास्त्रों से ये देश चलता है। मैं इस धर्मशास्त्र का, वेद का, पुराण का, शांग का, न्याय का, मीमांसा का, उपनिषद का प्रमाण देता हूं और इस मंच से उद्घोष करता हूं, पंचकोशी काशी का कभी विनाश ही नहीं होता है। ये अनादिकालीन मस्जिद कहाँ जाएगी फिर? वहां पर तो 400 साल पहले से नमाज अदा की जा रही है। मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है। क्या इस देश के हिंदू धर्मगुरु मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बना रहे हैं? इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। निवेदन करूंगा चित्रा जी, मैं आपसे, कोई आक्रांता मेरे घर पे कब्जा कर ले, कोई हमें रास्ते में गोली मार दे, कोई मेरा सामान छोड़ ले तो मालिक हो सकता है क्या? अरे मेरे देश पर आक्रांता आए, उन्होंने आक्रमण किया, चोरी किया, अधर्म किया, मेरी माताओं का, बेटियों का, बहनों का, देश का, धर्म का, राष्ट्र का, संविधान का, संस्कृति की, परंपरा का, मर्यादा का दोहन किया। वो मेरे मालिक नहीं हो सकते हैं, वो आक्रांता है, देश दुश्मन है। मौनी महाराज जी, मैं आपसे सवाल पूछ रही थी, बार बार ये मुस्लिम जो लोग हैं वो आप लोगों से सवाल पूछ रहे हैं कि 400 सालों से ज्यादा वक्त से जो नमाज अदा कर रहा था वो कहाँ जाएगा? आप लोगों को पहले क्यों नहीं याद आई इस चीज की? अभी पूरा माहौल ऐसे बना दिया जा रहा है जैसे कि मतलब मस्जिद की जमीन लेकर ही मानेंगे आप लोग। पुरुष बलि नहीं होता है, समय होत बलवान, और भिल्लन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बान। जब ये आक्रांता मेरे देश में आए, इन्होंने आक्रमण किया, आक्रमण करके कत्लेआम किया, मंदिर तोड़ा, धर्म तोड़ा, माताओं को अपमानित किया, देश को अपमानित किया, अर्थव्यवस्था बिगाड़ी और हम कुचले जाते रहे। और जब सरकारें भी आई तो वो भी उन्हीं के साथ वोट की सियासत करने के लिए खड़े रहे और हम बार बार, हमने कभी अपनी लाइफ बंद नहीं की। मैं निरंतर न्यायपालिका में, सरकार से, सदन से, समाज से गुहार लगाता रहा कि हमारे धर्म की रक्षा होनी चाहिए, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता रहा। न्यायपालिका ने मेरी बात सुना और कार्रवाई की। अब मेरा आपसे सवाल है, देखिए जो मुस्लिम धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं वो लोग भी तो सवाल पूछेंगे ना कि वो कहां पर जाएंगे, उनका भी तो कुछ अधिकार है। तो कम से कम अदालत की दहलीज पर जो मामला पहुंचा है इंतजार कर लिया जाए। शिवलिंग मिल गए, बाबा मिल गए, पूजा करने दीजिए, जल चढ़ाने दीजिए। चाहते क्या हैं आप लोग? चित्रा जी, क्या मैं अपनी बात भी नहीं रख सकता हूं? अदालत में तो चल ही रही बात और आज तक हमने अदालत के माध्यम से ही प्राप्त किया है, चाहे वो राम मंदिर हो। अगर हम बहुसंख्यक की बात हम करते हैं, अगर हम जबरदस्ती करते तो इतने समय हम नहीं लगाते। 400 साल ना इनका लगाते, 500 साल ना राम मंदिर के लिए लगाते। हम शांति प्रिय काम करते आए हैं। वेदांत हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है, हर रोज हमारी रामायण, हर सांस हमारी गीता है। जब तक होती है शांति हृदय में, जब तक होती है शांति हृदय में, तब तक हम होते केवल भारत। लेकिन प्रणय युद्ध छिड़ जाता है तो हो जाते हम ही महाभारत। चाहते क्या है? महाभारत हम चाहते हैं कि हमारी चीज, हमारी भारत करना चाहते हैं। बिल्कुल। अगर आप मेरी चीज आप प्रेम से नहीं देंगे तो हम संक्रांत कर दिए महाराज श्री ने। और 5 जन्म ऋषिकेश देवदत्त धनंजय पौदंत महादत्ता भीम कर्मो ब्रिकोदरा। अगर भीम इस प्रकार से संक्रांत होती है तो निश्चित रूप से अभी तक जितनी सरकारें हुई उन्होंने भी मुझे साथ नहीं दिया। हमारे हिंदुओं पर कुचलता आए, हमारे धर्म संस्थाओं को चलते आए, हम कथावाचकों से लेकर के धर्म संस्थाओं को लेकर के सबको कुचलते आए। आज मौका मिला है, हम अपनी बात रख रहे हैं और वो भी हम सदा सदा से न्याय की बात मानते आए हैं और न्याय की बात करते आए हैं। सर्वेश्वर सरन जी, मतलब अयोध्या में अगर राम मंदिर बन रहा है तो अब आपकी नजर काशी पर, मथुरा पर, ताजमहल पर, कुतुब मीनार पर, कहां कहां नजर है आप लोगों की? इकट्ठा क्यों नहीं फैसला कर लेते हैं? मुस्लिम धर्म कह रहा है कि इकट्ठा फैसला कर लीजिए कि कहां कहां नजर है, सब पर एक साथ लेकर आइए मुकदमा। आप लोग मांग लीजिए कि भैया हमारा था दे दो वापस। ये रोज रोज क्यों माहौल बनाया जा रहा है? माहौल नहीं बना जा रहा है, इसको धीरे धीरे करके ज्ञान वापी को पहले इसको निपटाया जाएगा, उसके बाद में फिर जो है मथुरा जी कैसे निपटाएंगे ज्ञान वापी को? कह रहे हैं ज्ञान वापी निपटा दिया जाएगा। अभी कोर्ट में गया है, कोर्ट जी का निर्णय हम लोग को मान है, कोर्ट भी जो भी कहेंगे हम लोग मान करेंगे। लेकिन वहाँ पर नमाज भी तो पढ़ी जा रही है ना, इसकी इजाजत है कोर्ट की ओर से, उस पर रोक नहीं लगी है। नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। योगी जी और मोदी जी हैं, सब मुमकिन है। योगी जी मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। सब मुमकिन है। मामला भले ही कोर्ट में रहे, नहीं, लेकिन मोदी जी योगी जी हैं तो सब मुमकिन है। सब क्या मुमकिन बताना चाहते हैं आप? मुमकिन यही है, क्या मुमकिन यही है कि सब कार्य जो है प्रेम से ही ये कार्य संपादित हो जाएगा। प्रेम से कैसे ये कार्य संपादित प्रेम से हो जाएगा, ऐसा विश्वनाथ जी। वो लोग कह रहे हैं डराया जा रहा है, माहौल बिगाड़ा जा रहा है। बिल्कुल नहीं, बहुसंख्यक जो है गलत बात, अल्पसंख्यकों को डराने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं।
नहीं कर रहे हैं। प्रेम से ही सब कार्य संपादित होगा। साध्वी गीतांबा जी, सीधे आपके पास आते हुए, क्या मौजूदा वक्त में ऐसा नहीं लग रहा है कि जो बहुसंख्यक आबादी है वो अल्पसंख्यकों को डराने का काम कर रही है? डरा धमका कर ये भी मस्जिद वो भी मस्जिद, यहाँ का वहां का, पूरब से पश्चिम तक सब नाप लिया है आप लोगों ने। बहुसंख्यक कभी एक हुए ही नहीं, अल्पसंख्यक हमेशा एक हुए। आज अगर हम लोग संत होकर के एक विचार व्यक्त करते हैं तो उसमें नाना प्रकार का खंडन करने भी लोग आ जाते हैं, लेकिन उनके यहाँ एक मौलाना बोलता है, सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। हमारे बहुसंख्यक में कभी एकता हुई ही नहीं, तो हम बहुसंख्यक कहाँ हैं? हम तो अल्पसंख्यक हैं। और अभी तक जो हम लोगों ने आवाज उठाई गई, हम तो धन्यवाद जैन साहब को मानेंगे कि जिन्होंने इतनी बड़ी आवाज उठाया, और आज बीमार भी हैं वो, तो उनके वजह से आज हमें थोड़ा सा ज्ञान, हम संतों को ज्ञान मिला। हम लोग तो खाओ और सो निज धामा रण में कौन तुम्हारो कामा, खा करके और अपने मठों में सोते थे। आज हम लोगों को जगाया अगर वकीलों ने, अदालतों ने, तो हमें चेतना आई। महंत जी लोगों को अदालतों ने जगाने बिल्कुल का काम किया है। इसलिए जगाया कि कभी हम लोग इतना दबा दिए गए कि कभी समाज में खड़े नहीं हुए। किसने दबाया आप लोगों को? 91 में हमारे कार्यकर्ता गए थे कार्य सेवा में, इतने साधु संत मार मार के बोरों में भर भर के नदियों में बहाए गए। हम लोग डर गए थे, बिल्कुल डर गए थे, क्योंकि हम लोग भजन करने पर विश्वास करते हैं, आतंक करने पर विश्वास नहीं करते। आतंक कौन करता है? कौन करता है आतंक? आतंक तो हो ही रहा है। देखिए, हमारे ही मंदिर में, हमारा ही घर, हमारे ही पिता, हमारी ही माता, और हमें ही दर्शन से दूर रखा जा रहा है। अब इससे बड़ा आतंक क्या होगा हमारे? राजनाथ तिवारी जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, जरा माइक दीजिए राजनाथ तिवारी जी को। मैं सीधे आपके पास आते हुए सर, ये बताइए, अभी मौजूदा वक्त जिस तरीके का है, मामला तो कोर्ट में है, आप लोग अधिकार भी मांग रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा न्यायालय में मामला धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। जो दूसरा पक्ष है उसकी भावनाओं का भी ख्याल रखा जाएगा इस देश में, या फिर नहीं रखा जाएगा? चित्रा जी, आपने बहुत सही सवाल किया है। यहाँ पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हिंदुस्तान हो या विश्व में कहीं भी रहे, सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। मुस्लिम धर्म उसके बाद आया है। ये कैसे हम लावर साबित करेंगे? आज तक सनातन धर्म के किसी भी पक्ष ने कभी भी किसी भी अल्पसंख्यक के ऊपर जाकर के कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया कभी भी, और न ही कभी भी उनके पूजा स्थल पर या किसी भी उनके धार्मिक कार्यक्रम में कहीं भी कुछ जो है उसने अड़ंगेबाजी की है। लेकिन यह तो चोरी या सीना जोरी वाली बात हो जा रही है। जो चीज साफ स्पष्ट दिखाई दे रही है। क्या दिख रहा है? साफ दिखाई दे रहा है कि हमारे बाबा यहाँ मौजूद हैं, उसके अवशेष हमें चिढ़ाने के लिए छोड़े गए हैं। यह ठीक बात है कि इस पर अभी विशेष कुछ बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि मामला जो अंडर जुडिशरी है, लेकिन फिर भी हमारी भावना को नहीं दबाया जा सकता है। बाबा हमारे हैं और हमारे रहेंगे। डांडी आश्रम के हमारे साथ अन्नपूर्णा आश्रम के डांडी स्वामी जी मौजूद हैं। डांडी स्वामी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 1991 नरसिम्हा राव की सरकार लेकर आई थी, अयोध्या से एक आवाज उठी है परमहंस दास जी की कि उसको खत्म करे मोदी सरकार। क्या आप लोगों की भी यही राय है? क्योंकि उसके आधार पर मुस्लिम पक्ष ये मांग कर रहा है कि दरअसल 1947 के बाद की जो स्थिति बनी थी वो एज इट इज रहेगी, उसमें किसी भी तरह का फेरबदल नहीं किया जाएगा। देखिए, वास्तविकता को तो बदला नहीं जा सकता जी, ये हिंदू हो या थोड़ा माइक ऊपर कर लीजिए जी, मुसलमान हो। हाँ। धर्म विशेष की बात नहीं है, यहाँ बात है अपने अपने अधिकार की। बाबा का विग्रह वहाँ मिला, आज भी अगर वहाँ खुदाई हो तो मंदिर के पूरे अवशेष, मंदिर की पूरी नींव वहाँ मिलेगी। आप खुदाई करने की मांग कर रहे हैं कि पूरा ही खोद डालिए मस्जिद? नहीं नहीं, मैं हाँ। खुदाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जी कि जो स्थिति है, हाँ। जो चीजें मिल रही हैं, अगर पूर्ण रूपेण उसको देखा जाए तो आज भी वो पूरा का पूरा मंदिर वहाँ मिलेगा, उसकी नींव मिलेगी। अब मानना न मानना। एक नया दावा कुलपति तिवारी जी का सामने आया है महंत काशी विश्वनाथ मंदिर के, आप ही से ये सवाल है। वो कह रहे हैं कि जहाँ पर वुजू ये लोग करते हैं, खोद डालिए, नीचे एक और शिवलिंग मिलेगा। आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है? ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा है ऐसा वहाँ पर, हाँ। जहाँ पर ये लोग वुजू के लिए जाते हैं, वहाँ पर नीचे शिवलिंग है। जी हाँ, मंदिर की पूरी। आप लोग खुदाई की मांग कर रहे हैं कि खोद के वहाँ से शिवलिंग निकाला जाए? खोदने की नहीं, हाँ। आप मिट्टी जो मलबा जमा हुआ है वहाँ, आप उसको हटाएंगे
तो मंदिर की पूरी नींव हाँ। आपको वहाँ मिलेगी। ब्रजभूषण ओझा जी, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। अब मतलब मलबा हटाने का वक्त आ गया है, लेकिन मामला तो कोर्ट में है, कोर्ट ही आदेशित करेगा मलबा हटे कि नहीं हटे कि क्या रहे। नहीं, बिल्कुल चित्रा जी, कोर्ट के आदेश से ही हटेगा। लेकिन इतना जरूर है कि आज पूरा विश्व, पूरा भारत आशान्वित है कि बाबा प्रकट हो करके, उनका अस्तित्व तो पहले भी था, हमेशा रहा। जैसे महाराज जी एक बात बता दूं आपको, पुराणों के अनुसार काशी में लगभग 5.5 लिंग होना चाहिए, जो कि काशी वैभव, काशी का इतिहास जो 2 ग्रंथ आप पढ़िएगा, अभी केवल लगभग 3.5 लिंग बचे हुए हैं। तो यदि वहां खुदाई करेंगी मस्जिद की, जो कि बाबा का मूल स्थान है, मैं कल भी पुराणों के माध्यम से बताया था, तो निश्चित वहां शिवलिंग मिलेगा और तीर्थ मिलेंगे और वापी मिलेंगे। महाराज कहाँ खोदिएगा? पूरा का पूरा मस्जिद खोद डालने के बाद जहां मेरा हक है, काशी में तो वहां कहा जाता खोदने है की मांग हम लोग कड़कड़ में शिव हैं, तो कड़कड़ खोदिएगा तो शिव ही निकलेंगे। नहीं, तो आप लोगों की नजर लेकिन उसी मस्जिद पर टिकी हुई है। कौन मांग रहा है? मस्जिद आप लोगों की आंख का कांटा बना हुआ है। नहीं, हम केवल बाबा के मूल स्थान की बात कर रहे हैं, जो हमारी आध्यात्मिक केंद्र है, आस्था का केंद्र है, जहाँ बाबा हैं। ये इतिहास भी साक्ष्य है, पुराण भी साक्ष्य है, शास्त्र भी साक्ष्य है। वो यदि हमें पाना है तो उसके लिए आवाज उठानी होगी, न्यायालय तक जाना होगा। लेकिन न्यायालय के निर्णय की अभी साध्वी गीतांबा जी की ओर से कहा गया है कि बहुत सारे मुद्दों पर संतों के भीतर भी या बहुसंख्यक आबादी में एक आवाज सुनाई नहीं देती है। क्या उसी वजह से आप लोगों को लगता है कि मामला इतना ज्यादा लेट हुआ और अब आप लोग कह रहे हैं कि वक्त आ गया है जब अपनी चीजों को हासिल किया जाएगा? हम तो ये चित्रा जी, ये बहुत अच्छा सवाल आया कि अभी तक 1947 से लेकर क्या अभी तक ये अल्पसंख्यक हैं क्या? ये माइनॉरिटी में है क्या? ये माइनॉरिटी है क्या? अभी माइनॉरिटी में नहीं है, नहीं तो है। जब माइनॉरिटी में नहीं है तो फिर अल्पसंख्यक की बात है क्यों? कि नहीं है, आप बताएं ना, है कि नहीं है? माइनॉरिटी में तो है ही नहीं आजकल। नहीं है, वो नहीं है। कैसे कह रहे हैं ये बात? कैसे कह रहे हैं? मेजॉरिटी पूरा दिखाई पड़ रहा है कि आप इतनी संख्यक आज से कहाँ तो 10% की बात करते थे, आज 40% है, तो कहाँ रही मेजॉरिटी? 40% कौन से सेंसस से आ गया है? अभी तक तो कोई ऐसी जनसंख्या वो हुई नहीं है। आप कह रहे हैं मुसलमान हिंदुस्तान में 40% हैं। नहीं, 40% हैं। हाँ, बिल्कुल। जल्दी से बताएं। 1 सेकंड में कह देता हूँ। बोलिए। आप माइनॉरिटी की बात कर रही हैं। जब सर्वे हुआ, कमीशन शुरू हुआ, सारी चीजें जब कोर्ट में चली गई, पीछे गत जो शुक्रवार है, वहां हमारे मुस्लिम बंधुओं ने शक्ति प्रदर्शन किया। ठीक है। जहां संख्या 10-20 रहती थी, हजारों की संख्या में पहुंचे, रोकना पड़ा। लेकिन आज भी हिंदू भाई, सनातन धर्मावलंबी उसी अनुपात में जाते हैं, आते हैं। ठीक है, 2 लाइन जरा इधर से ले लेती हूँ, उसके बाद एक ब्रेक के लिए हमें रुकना है। आप माइक दे दीजिए। साध्वी पुरांबा जी, आपके पास आते हुए, बहुसंख्यक हो गई है मुस्लिमों की आबादी, वो कह रहे हैं अल्पसंख्यक नहीं रही, तो इस बात का डर भी है क्या? और इसीलिए आप लोग समय समय पर जनसंख्या नियंत्रण लाकर एक खास वर्ग पर नजर रखना चाहते हैं कि भैया कम करो जनसंख्या? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम बता दें कि जो अभी किसी ने कहा कि खुदाई करना चाहिए, तो हम लोगों ने कोर्ट में पुरातात्विक सर्वेक्षण की मांग की है। पुरातात्विक सर्वे होगा और सच सबके सामने आएगा। ये हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई जो है, ये सदा से होती आई है और सनातन धर्म ही ऐसा है जो कभी भी समाप्त नहीं होगा। आप स्कंद पुराण उठा करके देख लीजिए, स्कंद पुराण का काशी खंड उठा के देख लीजिए, शिव पुराण देख लीजिए, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ग्राह्यमेषाम च नैवेद्यम भोजनीयम प्रयत्नतः। सोच लीजिए कि उस समय व्यास जी ने ये लिखा, उनको ये प्रयत्नतः शब्द लिखने की क्या जरूरत थी? ठीक है। उन्होंने ये लिखा कि ज्योतिर्लिंग पर जो प्रसाद चढ़ाया जाए उसको प्रयत्न पूर्वक खाया जाए। तो हम लोग ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ जी में तो आप लोग प्रसाद भी चढ़ाएंगे, शिवलिंग की पूजा का अधिकार मिले, प्रसाद भी चढ़ाएंगे, अधिकार मिले, एक बार उसको प्रयत्न पूर्वक खाएंगे। मैम को दे दीजिए आप, एक बार जल्दी से ब्रेक पे ले जाना है। आपका एक जवाब, पूजा का अधिकार चाहती हैं आप लोग शिवलिंग पर? जी जरूर, कि पूजा का अधिकार मिले। जी जरूर। अब पूजा का अधिकार मिलेगा या नहीं, ये फिर बड़ा सवाल बना हुआ है। लगातार शंखनाद काशी विश्वनाथ की नगरी से जारी रहेगी। काशी नगरिया में सजी हुई है धर्म धर्माचार्यों के साथ। लगातार चर्चा में हम आगे बढ़े हैं कि ज्ञानवापी मामले में आगे क्या होगा, लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें, काशी में
फूल बिकते हैं, माला बिकता है, साहित्य बिकता है, सब कुछ मिलेगा, लेकिन सुख यहाँ पर बिकता नहीं है, क्योंकि सुख की प्राप्ति के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन हिंदू धर्म अपने आराध्य को लेकर एक सुख की प्राप्ति करना चाहता है, जिसका मामला अदालत की चौखट पर है। अब अदालत में जिला जज ये तय करेंगे कि क्या ये सुख हिंदू पक्ष को मिलता है या फिर नहीं मिलता। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा में बढ़ेंगे काशी विश्वनाथ के इसी 80 घाट से आगे। पहले ये रिपोर्ट। वाराणसी गजेटियर ये कब बनाया गया था? आप इसको हम पढ़ दे रहे हैं। गजेट्स उत्तर प्रदेश लखनऊ, प्रिंटेड एट द गवर्नमेंट प्रेस इलाहाबाद यूपी 1956। ज्ञानवापी केस में आगे क्या होगा? क्या यहां शिवलिंग की पूजा पाठ की इजाजत मिलेगी या ज्ञानवापी पहले की तरह ही मस्जिद बनी रहेगी? वाराणसी की जिला अदालत सुनवाई के बाद हर दावे की जांच करेगी, हर तथ्यों की पड़ताल करेगी और फिर तय करेगी कि आखिर ज्ञानवापी मस्जिद का असल धार्मिक स्वरूप क्या है। लेकिन जिला अदालत में जिरह से पहले हिंदू पक्षों के उन दावे को आज तक अपने सामने परख रहा है जो मुस्लिम पक्ष की दलीलों को गलत बता रहे हैं। आज तक पर 3 वकीलों ने बताया कि आखिर ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष का दावा इतना मजबूत क्यों और कैसे है। पुराणों, पुरानी किताबों और वाराणसी के गजेटियर के जरिए ज्ञानवापी के हिंदू मंदिर होने के सबूत सामने रखे गए। औरंगजेब ने यहाँ के सिर्फ बिंदु माधव और जो विश्वनाथ जी का टेम्पल है उसी को तोड़ने का आदेश नहीं दिया, बल्कि संस्कृत कॉलेजों को भी तोड़ने का काम किया। और यहाँ के लेकिन अभी जो ज्ञानवापी है उसको लेकर क्या इसमें जिक्र मिलता है कि विश्वनाथ टेम्पल को तोड़कर लिखा ना, ऑन द साइट ऑफ इस 2 हाई मिनरेट्स बीइंग बिल्ट ऑन वन। मतलब क्या ये आधार बनेगा? अभी कोर्ट में जो मामला पहुंचा है, क्या ये आधार बनाएगा उसका? एकदम इसका आधार बनना चाहिए और बनेगा, क्योंकि देखिए नीचे कहाँ से लिया गया है। ये जो टीम पूरा जो भारत उत्तर प्रदेश की सरकार की टीम थी जिसने अपने गजेटियर में इसको कहां से ये लिया है, इसका भी शेयरिंग और जो मास के आलमगिरी ये इस किताबों से, और इसका जो मेन जो फरमान है वो जो है कलकत्ता में जो एशियाटिक सोसाइटी है वहाँ प्रिजर्व है। ज्ञानवापी केस में याचिकाकर्ता के वकील अनुपम द्विवेदी ने कमीशन की रिपोर्ट दिखाई और बताया कि शिवलिंग का जो दावा किया जा रहा है पुराणों में उसके पुख्ता साक्ष्य। ये जो कमीशन में बताया गया है, ये देखिए ये तालाब है और इसमें हम शिवलिंग का ये दावा करते हैं। अगर ये शिवलिंग हमको मिल गया तो स्कंद पुराण के हिसाब से भी अगर कोई डीटी विराजमान है, कोई मूर्ति विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में वो जगह उस मूर्ति उस डीटी की होगी। स्कंद पुराण की बातों को कोर्ट में आप लोग जब रखेंगे तो वो कितना मजबूत आधार आप लोगों का तैयार कर सकता है? एविडेंस का पार्ट होता है मैम, पार्ट होता है एकदम वो स्कंद पुराण एविडेंस का पार्ट माना जाएगा, एविडेंस का पार्ट माना जाएगा, एविडेंस एक्ट में मेंशन्ड है। ज्ञानवापी को मंदिर साबित करने के लिए ऐसे कई सबूत जिला अदालत के सामने रखे जाएंगे, लेकिन इस बीच सवाल 1991 में बने एक्ट पर भी है जिसका जिक्र बार बार मुस्लिम पक्ष कर रहा है। आपको मैं बताऊं कि देखिए पहली बात तो ये कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जब पास हुआ है उसके पहले से लॉर्ड विश्वेश्वर का मुकदमा चल रहा है। तो जब कब से चल रहा है? 1991 का जो सूट हमारा पेंडिंग है, ठीक है, वो चल रहा है। 1937 में दीन मोहम्मद ने मुकदमा किया था, तो लीगल हिंड्रेंस जो है वो क्रिएट हो चुका है। साथ ही हिंदू पक्ष कोर्ट में ये साबित करने की कोशिश करेगा कि आजादी के वक्त ज्ञानवापी का स्वरूप मंदिर ही था। कि संक्षेप इसमें एक्ट ये है कि 15 अगस्त 1947 में जो धर्म स्थल जिस स्थिति में वही रहेंगे। तो इसमें हमारा ये कहना है कि हिंदू पक्ष जो भी यहाँ बनारस का रहने वाला है उसको पता है कि 15 अगस्त 1947 में इसका नेचर मंदिर ही था। मुस्लिम पक्ष कहता है कि मस्जिद था। ये बातें तो कानूनी दलीलों की है, लेकिन ज्ञानवापी को लेकर वाराणसी में हर ओर चर्चा जारी है। आज तक संवाददाता चित्रा त्रिपाठी जब बीएचयू कैंपस पहुंची तो कई छात्रों ने श्लोकों के जरिए ज्ञानवापी में मंदिर होने के दावे को सही बताया। लिंग पुराण में एक श्लोक मिलता है जिसमें लिखा गया है कि देवस्त दक्षिणा भागे वापी, देवस्त दक्षिणा भागे वापी तिष्ठति शोभना तस्यात् मोदक पित्वा पुनर्जन्म ना विद्यते। इस श्लोक से ही स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ विश्वेश्वर है उसके दक्षिण भाग में यह जो कूप है वो ज्ञानवापी का कूप है। ठीक है, अब जिला अदालत में इन तमाम दावों दलीलों पर जिरह होगी, जिसके बाद इसका सच सामने आ सकेगा। चित्रा त्रिपाठी, कुमार अभिषेक, समर्थ श्रीवास्तव के साथ रोशन जायसवाल,
वाराणसी, आज तक। धर्म की नगरी है काशी, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं। धर्म संसद यहाँ पर सजी हुई है, लेकिन एक एक सवाल जल्दी से जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनके भी ले लेते हैं। खड़े हो जाइए। क्या है सवाल? मैम, मैं कहना चाहता हूँ कि वो ज्ञानवापी नहीं बल्कि ज्ञान व्यापी है, और सनातन के जो विरुद्ध जाएगा उनका अंत होगा ही। ये सतयुग, द्वापर युग सभी में देखा गया है। कंस का अंत हुआ, रावण का अंत हुआ, इसी प्रकार सबका अंत होगा। और भावनाओं से तो लेकिन नहीं चलेगी ना, साबित करना पड़ेगा ना आपको। देखिए, मंदिर बनाना जरूरी है, लेकिन जो मूलभूत चीजें जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीब, बेरोजगारी, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, जितने भी हैं, कि इन पे कितनी, और आज विगत 7 दिनों से आप लोग, एक मिनट, एक सेकंड बोलने दीजिए। बोलिए। हमने अभी आने से पहले आपके चैनल को देखा, विगत 7 दिनों में एक भी जन सरोकार के मुद्दे का कोई भी चर्चा नहीं है। लगातार किया है। कल ही पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए। क्या राज्य सरकारें करेंगे, नहीं करेंगे, इस बात को हमने दिखाया है। एक सेकंड आप सुनो, एक सेकंड, झगड़ा नहीं। मुद्दा है धर्म संसद का, और यहाँ पे आकर फालतू डिबेट कर रहे हो। अगर जो मुद्दा है उसके बारे में बात करो। और भी मुद्दे हैं, और मुद्दों पे बात होती है। नहीं, गलत बात है। जिन मुद्दों पे बात होती है धर्म संसद में, धर्म संसद में बात होती है। धर्म संसद में किस मुद्दे पर बात करोगे? ठीक है, बोलने दीजिए। जाइए। नहीं, धर्म संसद है, तो विगत 4 दिन से आप भी आई हैं। काशी में मंदिर बनेगा, लेकिन जन सरोकार के मुद्दे पे बात होनी चाहिए। जन सरोकार का, एक सेकंड, आप मुझे समझाएंगे मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप खुद से पूछिए, आप क्या कर रहे हैं। आप गणित की परीक्षा में सामान्य ज्ञान का आंसर देंगे तो 0 मिलेगा आपको। बताइए है कि जन सरोकार के मुद्दे भी उठाए जाते हैं, लेकिन जब इस समय मामला यहाँ का ज्ञानवापी का है तो ज्ञानवापी की बात हो रही है। जब नहीं रहेगा तो रोजगार लेके क्या करोगे? जब हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा तो रोजगार लेके क्या करोगे? ऐसे लोग बेहुदे होते हैं, जानबूझकर ये वो सवाल उठाते हैं ताकि डिरेल किया जाए मुद्दे को जल्दी से। एक लाइन में नहीं, डिरेल नहीं किया जाए। और ये देश के ज्वलंत मुद्दे हैं। जरूरत होती है। मेरा देश ही नहीं रहेगा तो रोजगार कैसे होगा? जब मेरा देश रहेगा तब। आज मुद्दे ये उठाने की जरूरत नहीं है। जिस दिन जो मुद्दे, ठीक है, लोग में नहीं फंसे हुए, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए। खड़े हो जाइए जल्दी से, इसमें नहीं फंसे। नहीं, आराम से। मैडम, ये कह रहे हैं कि जब तक केंद्र में हमारे मोदी जी हैं और राज्य में योगी जी हैं, हर चीज का हल एकदम प्रेम और सद्भाव के साथ होगा और हमारी मंदिर बन के रहेगी। क्या बताइए, क्या बोला? हम उनसे पूछना चाहते हैं, जो भैया कह रहे थे कि शिक्षा बेरोजगारी के मामले में उनके पिताजी क्या कार्य करते, थोड़ा उनसे पूछ के आइए। क्या कार्य करते, क्या हासिल हो जाएगा इससे? कार्य क्या करते पहले, क्या कार्य करते आप बताइए। नहीं, इससे क्या हासिल करेंगे? वो क्या हम पूछना चाहते हैं ना। आप अभी इनको शिक्षा चाहिए, अभी रोजगार चाहिए, अभी सब कुछ चाहिए। इसके धर्म पर बात करो तब ये लोग दूसरे मुद्दे लेकर आते हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वो बना बनाया खाना खाएंगे, खुद मेहनत करें, मेहनती करें, आत्मनिर्भर बने। रोजगार ठीक है, उसमें नहीं जाते हुए ज्ञानवापी पर वापस लौटते हुए मुद्दे से डिरेल। मैं अभी आपने कहा कि ये अल्पसंख्यक है। अगर कोई हमारे घर में घुस के आया और 400 वर्षों में इसका साक्ष्य विद्यमान है और कोर्ट में ये लंबित है, तो हम अपना घर जरूर लेंगे, चाहे उसके लिए किसी का घर कैसे लेंगे? मौनी महाराज जी घर कैसे लेंगे? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो विशेष अधिकार देता है, उसको क्या खत्म किए जाने की जरूरत आन पड़ी है? एक वर्ग से ये आवाज उठ रही है। क्या इस बात से आप लोग भी सहमति जताएंगे कि नरसिम्हा राव सरकार ने जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया था, मोदी सरकार उसको खत्म करे? क्या ये मांग है आप लोगों की? चित्रा जी, मेरी भी कोई पीड़ा सुन लीजिए। सुनिए, आराम से पहले बात हो जाए। मेरी भी कोई पीड़ा सुन लीजिए। मेरे माँ को मारा गया, मेरे पिता को मारा गया, मेरी बेटी को मारा गया, मेरे बहन को मारा गया, मेरे राष्ट्र को मारा गया, मेरे धर्म को मारा गया, तब कोई नहीं बोला। और जब ये आक्रांता आए, इन्होंने अन्याय किया तो अन्याय हुआ। इन्होंने मेरे साथ जो किया है वो दर्द मेरे जहनों में भरा हुआ है। मेरी पीड़ा इतनी है कि उससे कभी खत्म नहीं हो सकती है। सरकार को चाहिए, न्यायालय को चाहिए कि जितने भी मंदिर टूटे हैं, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो अधिकार देता है, ये पुराने जो स्थिति बनी हुई है उसको नहीं बदला जाए। नहीं। केवल राम मंदिर को इसको अलग किया गया था। वोट के लिए क्या है डिमांड?
या केवल वोट के लिए सियासत थी? हमें वोट चाहिए, चाहे देश रहे चाहे ना रहे। तो उन लोगों ने देश को बांटने के लिए, दूसरा मुगल शासक अस्थायी प्रोविजनल और जो विभाजन करने के लिए की बात कर बनाया था कि एक और हिंदुस्तान में बन जाए। जो अस्थायी प्रोविजनल 1991 की बात कर रहे हैं आप अभी, मैं ये कहना चाहता हूँ अस्थायी प्रोविजनल किस दशा में लगती है, ये बात जान लेना बहुत आवश्यक है। जब संशय की स्थिति में दो पक्षों में जब होता है तब यह बात पूछती है कि 1991 का जो है यह अस्थायी प्रोविजनल है। लेकिन यहाँ तो बाबा कोर्ट में मामला है, कोर्ट देख रहा है, लेकिन अगर इसको खत्म करने या बदलने या कोई भी, सरकार तो अभी मौन है, नहीं वो आप लोगों पर अभी कुछ नहीं हो चुकी है। आप लोग क्या इसको खत्म किए जाने की करना नहीं है उसको खत्म। जब संशय मोदी होता है तब नहीं है खत्म करे। मौनी महाराज जी कह रहे हैं खत्म करें, आप कह रहे हैं खत्म कर दिया जाए, आपकी क्या संशय नहीं है। जहाँ संशय होता है वहाँ पर अस्थायी प्रोविजनल की विधान है, लेकिन अस्थायी प्रोविजनल तब लगता है। लेकिन इस समय तो हमारे बाबा प्रकट हो गए हैं, दिखाई पड़ गए, तो अब संशय रहा ही नहीं। तो बाबा प्रकट हो गए, कह रहे हैं वो फव्वारा है, नहीं वो कह रहे हैं फव्वारा है, गलत बयान बोल रहे हैं, उनका कपोल कल्पित बात है। ठीक है, आपका जवाब। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म किए जाने की जरूरत है या उसके मानदंडों को आधार बनाकर इस मामले में भी फैसला है, इसका इंतजार किया जाना चाहिए? पूजा अधिनियम स्थल जो है 1991 का, एक खत्म हो या न हो, एक सबसे बड़ी बात है, रुकिए एक मिनट बात सुन लीजिए, इसको खत्म करने के लिए पहले ही पिटीशन में है। जो बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय जी, अयोध्या से एक व्यक्ति ने 2 याचिकाएं पड़ी हुई हैं। ठीक है, यहाँ प्रश्न ये नहीं है। हम कहते हैं कि जो सर्वे हुआ है, कमीशन हुआ है, वो कोर्ट के आदेश से हुआ है। ठीक है, और इस पर कोर्ट निर्णय लेगा। और हमारा मंदिर बनना चाहिए, मुख्य बात है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, आपने कहा कि कई बार ऐसा हुआ है जब साधु संतों की आवाज भी अलग अलग होती है, बहुसंख्यकों की आवाज भी अलग अलग होती है। इस मुद्दे पर भी मुझे अलग अलग आवाजें सुनाई दे रही है। नहीं, लेकिन क्या ये माना जाए, चूंकि एक लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं, तो इंतजार करना चाहिए, कोर्ट क्या कहता है? अब इंतजार तो कर ही रहे हैं हम लोग, 400 साल से इंतजार कर रहे हैं, तो 4 महीने और सही, लेकिन ये खत्म होना चाहिए और हमारी पुरियां हमें मिलनी चाहिए। क्या खत्म होना चाहिए प्लेसेस ऑफ एक्ट? हाँ, जरा एक बार मैं आप लोगों से देखिए, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसके बारे में हमने अपने वकील से चर्चा की थी। उन्होंने ये कहा कि ये एक्ट जो है बहुआयामी है। इसका जो सेक्शन 4 का सब सेक्शन 3 है, जब उसको पढ़ेंगे तो उसमें ये बात लिखी हुई है कि जो पुरातात्विक महत्व के हैं उन पर ये एक्ट लागू नहीं होता है। एक क्लोजिंग कमेंट मैम, आपको भी लगता है कि इसको खत्म किए जाने की जरूरत है या आपको लग रहा है उस पर तो लागू ही नहीं होता, तो इस पर बहस बेमानी है? हम लोग कोर्ट के साथ जाएंगे, कोर्ट का निर्णय जो होगा आगे उसको देखेंगे, कोर्ट का जो निर्णय होगा उसको देखेंगे। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद, दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए थे। यकीनन अब कोर्ट के भीतर से किस तरह की आवाज उठेगी ये देखना रहेगा महत्वपूर्ण, लेकिन हर हर महादेव के नारे के साथ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो हिंदू पक्ष है उसका जोश हाई है। धर्म संसद सजाकर दरअसल उनकी आवाज को आगे बढ़ाने का काम हम इसलिए कर रहे थे ताकि यहाँ से एक आवाज उठे और मुस्लिम पक्ष की आवाज को लाकर भी हम दिखा पाए कि आखिर मामला किस तरह से आगे की ओर बढ़ रहा है। मुस्लिम पक्ष का क्या रहता है इस पर रुख, इस पर रहेगी लगातार आज तक की नजर। इसी के साथ काशी विश्वनाथ धाम